नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नड्डा के साथ 40 मिनट तक चली तीरथ की मुलाकात, बॉडी लैंग्वेज बता रही सब ठीक नहीं। बताया जा रहा है कि बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि कुछ ऐसा बीजेपी में जरूर चल रहा है जिससे मुख्यमंत्री चिंतित है। उनका चेहरा काफी मायूस लग रहा था। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए आखिरी दाव चलते हुए तीरथ सिंह रावत ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और राज्य में उपचुनाव करवाने की मांग की है। ऐसे में अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। किसकी लगेगी लॉटरी? उत्तराखंड में सीएम बदला तो जानिए किसका आ सकता है नंबर। उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में अगर तीरथ सिंह रावत की कुर्सी जाती है तो प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बकरी चराने जंगल गया था युवक, गुलदार ने मार डाला। घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। यह हादसा द्वारीखाल में तब हुआ जब युवक अपनी बकरियों को चराने गया था। युवक अपनी बकरियों के साथ नयार पुल के पार पहुंचा ही था कि मतोली के पास घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला बोल। मृतक की पहचान 28 साल के पृथ्वी चंद्र पुत्र यशवंत सिंह के रूप में हुई है। वह बागी गाँव का रहने वाला था। यह हादसा एक दिन पहले का बताया जा रहा है। घटना के बाद जब ग्रामीणों ने खोजबीन की तो उसका आधा खाया शव जंगल में बरामद हो गया। राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। डोईवाला नदी किनारे मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। नेहरू कॉलोनी के अंतर्गत डोईवाला के दुधली खट्टा पानी में ससुआ नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देहरादून में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में जोरदार बारिश, गर्मी से मिली राहत। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। बात करें देहरादून की तो देहरादून में बीते कई दिनों से गर्मी और उमस के कारण लोगों का हाल बेहाल था। वहीं आज अचानक मौसम ने करवट बदली और मौसम सुहाना हो गया है। देहरादून के कई इलाकों में जोरदार बारिश भी शुरू हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं देहरादून में तेज हवाओं के साथ मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम सुहाना देख लोगों ने घूमने का मन भी बना लिया है। बड़ी मुश्किल से जो गर्मी और धूप से राहत मिली है, इस मौसम का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में शुक्रवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन चारों जिलों के प्रशासन को भारी बारिश और तीव्र बौछारें पड़ने के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों की निगरानी बढ़ाने, भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने, नदी नालों में उफान आने व निचले इलाकों में जलभराव को लेकर सतर्क किया है। शहर में जाम लगा हो तो कोतवाल और थानाध्यक्ष पर गिरेगी गाज, डीजीपी ने दिए कड़े निर्देश। डीजीपी अशोक कुमार कुमाऊं दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों संग बैठक ली, जहां डीजीपी ने साइबर अपराध और ट्रैफिक की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात और ड्रग्स को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध को लेकर राज्य में पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, झारखंड से कई साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर कहीं भी क्षेत्र में जाम लगता है तो संबंधित कोतवाल और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। उन्होंने लोगों से भी साइबर फ्रॉड होने पर सीधे उनकी जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। इस दिन खुलेगा लोगों के लिए गांधी पार्क, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन। कोरोना के कहर के कारण सरकार ने सभी पार्क और जू बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिनों जू और पार्क खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसी के मद्देनजर शनिवार सुबह 5 बजे राजपुर रोड स्थित गांधी आमजन के लिए खुलने जा रहा है। इसमें एक बार फिर से युवा, कसरत और बड़े बुजुर्ग घूम सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। बिना मास्क के पार्क में प्रवेश निषेध है और साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग भी करने के भी आदेश सरकार ने दिए हैं। अभी पार्क में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे तक पार्क में घूमने व बैठने की अनुमति होगी।
अगर आपकी गाड़ी में ये है कमी तो पूरी कर ले, वरना पड़ जाएगा भारी। अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो एक्सप्रेस वे के टोल नाकों से गुजरना आसान नहीं होगा। 1 जुलाई से ये शुरुआत हो गई है। दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर दी जा रही छूट 30 जून को खत्म हो गई है। अब 1 जुलाई से सख्ती शुरू हो गई है। एक और जहां परिवहन विभाग लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के चालान काट रहा है, तो दूसरी ओर अब एक्सप्रेस वे के सफर में भी परेशानी सामने आ सकती है। नियमानुसार ऐसे वाहन जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन्हें टोल प्लाजा पर रोका जा सकता है। नंबर प्लेट वाले वाहनों के मुकाबले इसकी निकासी में देरी लग सकती है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ऐसे वाहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। इससे जहां आपका वक्त जाया होगा, वहीं कई अन्य दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर कहीं भी जा रहे हैं तो नंबर प्लेट जरूर लगवा लें। अब भी नहीं चेते तो खतरनाक होगी कोविड की तीसरी लहर। कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर यदि लोग अभी लापरवाह बने रहे तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इन हालातों में तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने नागरिकों को कोविड नियमों का पालन गंभीरता से सुनिश्चित करने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेल्टा वेरिएंट अभी तक विश्व के 100 देशों में पाया जा चुका है। डेल्टा वेरिएंट को B1.61 7.2 पॉइंट स्ट्रेन भी कहते हैं, जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट B1.617.2.1 है। कोरोना वायरस के स्वरूप में आ रहे बदलावों की वजह से ही डेल्टा वायरस बना है। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत जी ने बताया कि कोरोना वायरस के अन्य सभी वेरिएंटों की तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से फेफड़ों में कोविड निमोनिया का संक्रमण ज्यादा हो सकता है। यह भी संभावना है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट में एंटीबॉडी कॉकटेल जैसी दवा का भी 100% असर नहीं हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि वैक्सीन लगा चुके लोगों में इसकी वजह से गंभीर किस्म के संक्रमण का कोई मामला फिलहाल भारत में नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि अब तक देश के 12 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। निदेशक एम्स पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण आएगी। कोविड के 15 सैंपलों में से एक भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। गत माह एम्स ऋषिकेश द्वारा ICMR को भेजे गए कोविड के 15 सैंपलों में से एक भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। इन सैंपलों को रैंडम के आधार पर एकत्रित किया गया था। हलाल मीट का टेंडर निकालने वाले वहलम बॉयज स्कूल पर मुकदमा दर्ज। स्कूल में मीट सप्लाई के लिए हलाल के मीट का टेंडर निकालने वाले वहलम बॉयज स्कूल पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कूल प्रशासन ने अभी तक मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बजरंग दल ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पिथौरागढ़ में निःशुल्क टेली मेडिसिन सेवा शुरू, कोश्यारी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी 1 जुलाई को राजभवन मुंबई से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में टेलीमेडिसिन सेवा की ऑनलाइन माध्यम से शुरुआत की। इस सेवा के माध्यम से सीमांत सेवा फाउंडेशन पिथौरागढ़ द्वारा लोगों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। पिथौरागढ़ नगर पालिका के समीप स्थित सीमांत क्लिनिक से यह सेवा लोगों को दी जाएगी। प्रदेश में पहली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं प्रदेश में सपा नेताओं ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। हरीश रावत का बीजेपी पर तंज, कहा कुछ मौसमी तोते भी दिल्ली में आ गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड के सम्मुख एक गंभीर संवैधानिक उलझन खड़ी हो गई है। भाजपा की समझ में यह नहीं आ रहा कि वो किस ऑप्शन का चयन करे। ज्वालापुर से बीजेपी एमएलए सुरेश राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ थाना बहादुराबाद में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक महिला ने राठौर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश के बाद सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षा विभाग शुरू करेगा ज्ञानदीप सीरीज, दूरदर्शन पर होगा प्रसारित। इस साल भी शासन के निर्देशानुसार एक बार फिर दूरदर्शन के साथ समझौता कर बच्चों के लिए ज्ञानदीप सीरीज चलाई जाएगी। कांवड़ यात्रा स्थगित, राज्य के सभी बॉर्डर होंगे सील, धार्मिक स्थानों में लागू होगी धारा 144। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ मेला स्थगित कर दिया। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि कर दी है। ऑनलाइन शिक्षा से महरूम जगथाना गांव के बच्चे सिग्नल के लिए जाते हैं मीलों दूर। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के जगथाना गांव आज भी संचार सुविधा से महरूम है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से यहां के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से महरूम हैं।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।